मौके पर जगत जननी माता विंध्यवासिनी के धाम में लाखों की संख्या में भक्तों के आने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है। विंध्य धाम की सड़कों पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने पुलिस बल के साथ रूट मार्च किया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में होटलों एवं धर्मशालाओं में ठहरे यात्रियों के जमा कराए गए कागजात का निरीक्षण किया गया। धाम में दर्शनार्थियों के सुगम दर्शन के लिए झांकी और गर्भगृह में जाने के रास्ते का निर्धारण किया और माता विंध्यवासिनी के धाम में आने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए चरण स्पर्श पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। झांकी से ही मां का दर्शन करने की व्यवस्था की गई है। रूट मार्च के दौरान दुकानदारों और दूरदराज से आए श्रद्धालुओं से उनका हालचाल पूछा और खुले आसमान में न सोने की बात कही है। जगह जगह बने रैन बसेरे में रात में जाकर सोने के लिए कहा गया है और वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोग जब रैन बसेरों में जाए तो उनको पुख्ता इंतजाम वहां पर मिले। संगम पर मकर संक्रांति स्नान शुरू हो गया है। भोर से ही श्रद्धालुओं का हुजूम संगम तट पर पहुंचने लगा। हर हर महादेव और हर गंगे के उद्घोष के साथ ही श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पुण्य की डुबकी लगाई। मेले में सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। सूर्य के उत्तरायण होने पर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 15 घाटों पर डुबकी लगाने की व्यवस्था की गई है। इस बार भी मकर संक्रांति की डुबकी 2 दिन लगेगी। शनिवार की रात सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। स्नान सुबह से ही आरंभ हो गया है, लेकिन पुण्यकाल की मान्यता रखने वाले रविवार को संक्रांति की डुबकी लगाएंगे और प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहां पर दूधिया लाइट से और एलईडी लाइट के द्वारा घाटों को सजाया गया है। 18 घाट ऐसे हैं जिनको स्नान के लिहाज से सुगम बनाया गया है ताकि लोग जब यहां पर पहुंचे तो उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और साथ ही साथ कोविड के नियमों का पालन करने के लिए भी प्रशासन की ओर से अपील की गई है। जवानों की तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई अनहोनी होने की कोई आशंका न रह जाए और टेक्नोलॉजी की मदद के साथ ही ड्रोन और कैमरे भी लगाए गए हैं जिनसे निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के यानी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। अगर लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है यानी श्रद्धालुओं को अगर किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कोई शारीरिक उन्हें दिक्कत है या फिर कोई बीमारी है, तो इसके लिए वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और एक टेम्परेरी अस्पताल भी वहां पर तैयार किया गया है जहां पर उन्हें तुरंत उपचार दिया जा सके, यानी प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था की गई है। अगर ट्रैफिक की बात करें तो 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को भी वहां पर जाने से रोका गया है ताकि यातायात की वजह से दिक्कतें जो खड़ी होती हैं तरीके के आयोजनों में, इस दौरान ऐसी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बैरिकेड लगाए गए हैं और श्रद्धालु बड़े ही आराम से और धूमधाम के साथ ही घाट पर पहुंच रहे हैं और प्रशासन के जो इंतजामात हैं इसी वजह से वहां पर श्रद्धालु भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और इस बार माघ मेले को स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित, दिव्य, भव्य, नव्य बनाने के सारे इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि आज सुबह से 5 लाख से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। संगम तट पर और माघ मेला क्षेत्र के अंदर जो 14 अन्य स्नान घाट हैं, यहाँ पर सुरक्षा की सम्यक व्यवस्थाएं एक बृहद सुरक्षा योजना के अंतर्गत की गई है। सारे स्नान घाटों पर सुरक्षित स्नान देने के उद्देश्य से डीप वाटर बैरिकेडिंग की व्यवस्था है। रिवर लाइन्स लगाई गई है, जाल लगाया गया है और इन रिवर लाइन्स के साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवान, प्रशिक्षित गोताखोर, एसडीआरएफ की टीम्स और एनडीआरएफ की टीम्स का व्यवस्थापन है। जल में, थल में हम उनको सुगम आवागमन देने के लिए माघ मेला क्षेत्र के अंदर 2 पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है जिससे कि श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। आने और जाने के मार्ग पृथक पृथक निर्धारित किए गए हैं जिससे कि कोई स्टैम्पीड आदि की घटना न हो। सबसे पहले और सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का शुक्रवार को फिरोजाबाद जिले के गांव कोटकी पहुंचे और जहां पर किसानों की समस्या और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चौपाल लगाकर सुना और इस दौरान मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी बेरोजगार हो गए हैं, अपनी बेरोजगारी ध्यान में रहती है, प्रदेश का विकास ध्यान में नहीं आता है। अखिलेश जी दल में तनाव में है और इसलिए अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी का चश्मा उतारेंगे, उन्हें सब कुछ दिखेगा, नहीं उतारेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। ग्राम चौपाल का आयोजन कर रहे हैं और ग्राम चौपाल में भारी संख्या में लोगों का आगमन हुआ। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 1500 से अधिक ग्राम सभाओं में यह चौपाल किए थे। मैं स्वयं भी हर शुक्रवार को होता है ये कार्यक्रम, मैं स्वयं भी हर शुक्रवार को 2 ग्राम पंचायतों में जाता हूँ और आज भी मैं आगरा जनपद की एक ग्राम पंचायत और आज फिरोजाबाद में आप सबके साथ बात कर रहा हूँ।
हमारा प्रयास है कि गांव में जो समस्या है उसकी सही हकीकत जाने। हमारी सरकार का प्रयास है भ्रष्टाचार मुक्त विकास हो। जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई करेंगे। गरीब कल्याण की योजना जिन गरीबों के लिए बनी है उनको मिले, ये हमारी सरकार का प्रयास है। गुंडे, अपराधी, माफिया किसी को सताने का दुस्साहस न कर सकें, यह हमारी सरकार का प्रयास है। जो सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन है, गांव सभा की ज़मीन है, चकमार्ग की ज़मीन है, तालाब की ज़मीन है, चारागाह की ज़मीन है, उसको खाली करा करके उससे जिस उपयोग के लिए है उसको उपलब्ध कराया जाए। विशेष तौर से निराश्रित गौवंश की समस्या है जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि गो आश्रय स्थल में अगर जितनी क्षमता है उससे अधिक गौवंश है तो अतिरिक्त गो आश्रय स्थल बनाए जाएँ। और समाज से भी मैंने अपील किया है कि समाज और सरकार दोनों मिल करके काम करेंगे तो हम प्रदेश को तीव्र गति से आगे ले जाने में सफल होंगे। और देश और प्रदेश की भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार का यही प्रयास है और उसी प्रयास के परिणामस्वरूप ग्राम चौपाल। आज लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय सभागार में जनप्रतिनिधियों व भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंट की। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर दादरी विधायक तेजपाल नागर तथा जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी ने मंत्री जी से विभिन्न सड़कों के पुनर्निर्माण करवाने का आग्रह किया। गांव जुनैदपुर निवासी भाजपा जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र नागर ने उन्हें पत्र सौंपकर तालड़ा की मड़ैया को सड़क मार्ग से जोड़ने की मांग की। नगर ने पत्र में लिखा कि गौतम बुद्ध नगर का यह गांव आज तक सड़क से नहीं जुड़ पाया है और विकास से वंचित है, अतः इस गांव को भी सड़क मार्ग से जोड़कर विकास की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों व भाजपा पदाधिकारियों ने जनपद की विभिन्न सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग भी की। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य विजेंद्र भाटी, सांसद प्रतिनिधि संजय बाली, जिला पंचायत सदस्य देवा भाटी व मनोज सिसोदिया, सांसद प्रतिनिधि संजय बाली, दादरी चेयरमैन गीता पंडित, ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र भाटी, ओमपाल नागर, जगभूषण गर्ग आदि लोग मौजूद रहे। रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बलिया सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के काजीपुरा इलाके में कई सालों से रह रहे लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाकर रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। हालांकि इस दौरान अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। अफरा तफरी के बीच घरों को तोड़ते हुए दिखे लोग तो वहीं पर अपना सामान को घरों से बच्चे और बुजुर्गों के द्वारा निकालते रहे और दूसरी तरफ रेलवे का बुलडोजर एक एक कर अतिक्रमण को हटाता रहा। रेलवे की जमीन पर कई सालों से रह रहे लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की हमें नोटिस जरूर मिली, लेकिन हमारी कई पोस्टें यहां रह चुकी हैं, लिहाजा सरकार को हमारे रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। हम यहीं पर 3 पीढ़ी से आज गुजार रहे हैं। हमारा बाप भी गुजर गया, हमारा दादा भी गुजर गए, हम लोग भी यहाँ पर रहते हैं। रहना हम लोग का खाना पीना मुश्किल कर दिए हैं। रेलवे उजाड़ रही है, कह रही है कि तुम लोग जाओ यहाँ से, हटो। हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तो हम लोग सरकार से अनुरोध है कि हम लोगों को कहीं जीने खाने का रास्ता दे, और नहीं तो हम लोग का जहर देकर मार दे। सीधी सवाल है, हम लोग नहीं जीना चाहते हैं। ऐसे इसी में किसी तरह हम लोग बाल बच्चे लेकर ठंडी में अपना गुजारा कर रहे हैं। बाल बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? किसके दरवाजे पर जाएंगे? हैं? कोई नहीं हम लोग का सुन रहा है। हम ये में कलेक्ट्रेट से चंद कदम दूरी पर ही दबंगों ने 3 एकड़ सरकारी भूमि को बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवाया। अवैध कब्जे को लेकर चर्चाएं तो रहीं, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी का नाम नहीं बताया गया। फिलहाल मामला एक बड़े नेता से जुड़ा बताया जा रहा है। उधर 2 नेताओं के बीच चल रहे खींचतान में अवैध कब्जा ढाए जाने की चर्चा है। बता दें कि जमीन की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए आंकी गई है।
राजस्व कर्मचारियों और नगर पालिका के माध्यम से सूचना मिली कि नजूल की ज़मीन करीब 3 एकड़ जिस पर बाउंड्री बना के इसको अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था। तत्काल अभिलेखों को देखा गया, ये नजूल लैंड है जो किसी को भी कभी भी पट्टा नहीं हुई है, ना ही किसी के केवल होल्ड हुआ है। और जांच में इसे हम लोगों ने मौके पर पाया कि ज़मीन पूर्णतः सरकारी है। इस पर जो अवैध कब्जा हो रहा था उसको तत्काल रुकवाया गया। उस पर अवैध रूप से बनी हुई बाउंड्री वाल को सब ध्वस्त करा दिया गया। मौके पर कोई भी व्यक्ति आकर के इसमें उपस्थित होकर के अपनी बात नहीं बताया कि निर्माण कौन करा था। आगे इससे संबंधित अगर कोई बात आती है उसको हम लोग देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और आगे की भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कितनी ज़मीन थी? 3 एकड़ ज़मीन। सर कौन उठाया, इतनी बड़ी दीवारें उठ गई? क्योंकि मौके पर अभी तक कोई आकर के इस पर अपना बात नहीं रख रहा है और कार्रवाई करीब 3 घंटे से चल रही है, तो अभी हम किसी का नाम लें वो उचित नहीं है। राजस्व कर्मचारी कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हाईवे क्रॉस कर रहे 2 लोगों को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। साथ ही दुर्घटना के बाद भाग रहे वाहन चालक ने बाइक सवार 2 युवकों को भी टक्कर मारी, जिससे हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। हादसे में घायल सभी लोगों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहां चिकित्सकों ने 3 की हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया है, जहां पर उनका फिलहाल उपचार जारी है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। और इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।